अपने वतन को वापस लौट जाओ। भाई यो प्रश्न करेगी 2 मिनट मेरो प्रश्न सुनो। हाँ ये तो मंदिर में ये हीरा सिंह जी सियाड़ी खुर्द से 100 रुपये मंदिर में देते हैं, 50 रुपये पार्टी के लिए देते हैं। धन्यवाद हीरा सिंह। वाह, क्या कहा था ना बारात लेके वापस चला जाऊं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे? जी नहीं। देखिए लड़की, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। घमंड किस बात का? घमंड आपको अपनी पढ़ाई का है, अपने ज्ञान का घमंड है। और घमंड आज तक किसी का नहीं चला है, चाहे वो तन का घमंड है, चाहे मन का घमंड है, चाहे रंग रूप भूषण का घमंड है, चाहे धन का घमंड है, किसी का नहीं चला। कहा गया है कि मत घमंड करे इंसान, मत घमंड करे इंसान, घमंड तन 12 बाट कर देगा और वो काल बली एक पल भर में तेरी खड़ी खाट कर देगा। अच्छा हाँ, यदि ठीक इतना है। ही घमंड है तो आने दे दीजिए और सब प्रश्न सुनिए जी। हाँ जी। वो जो प्रश्न तुमसे पूछूं, जी हाँ, आने दे। प्रश्न तुमसे पूछूं, वो उत्तर दिए राम कुमार बता। अरे जल्दी पूछी तेरे प्रश्न, अच्छा। मैं तो उत्तर दूं हर बार बता। वो जो प्रश्न तुमसे पूछूं, उत्तर दिए राम कुमार बता। हो जल्दी पूछी तेरे प्रश्न का उत्तर दो हर बार बता। जो प्रश्न तुमसे पूछूं, सुनिए, वो तुमसे कि जो प्रश्न तुमसे पूछूं उत्तर दिए राम कुमार बता। जल्दी पूछ तेरे प्रश्न में उत्तर दूं हर बार बता। अच्छा, उत्तर जी हाँ, मिलेंगे बिल्कुल। तो सुनिए नंबर 1 की बात नंबर है एक। वो तुझे ये बार बार क्या हो गायब हो और जाहिर कहो किसका परमार। और गुप्त चंद्रमा रह बार बार, ये जाहिर है सूर्य नारायण। फिर क्या मरता क्या हो पैदा हो, किसको जन्म मरण की आस। यादें जलती और कर्म जन्म ले, जन्म मरे नहीं भगवान। जो ईश्वर जन्म नहीं लेता ईश्वर जन्म नहीं लेता। किसे कहो अवतार बता। इन अवतारों का भेद शेद अच्छा। दिया तब बल के अनुसार बता। रोज तुमसे पूछो, उत्तर दिए राम कुमार बता। अरे जल्दी पूछे तेरे प्रश्न, उत्तर दूं हर बार बता। जो प्रश्न तुमसे वो तुझे
पर्सन कि बार बार क्या गायब हो और जाहिर कहो किसका प्रमाण? ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार गायब हो जाती है और ऐसी कौन सी चीज है जो एक जगह बरकरार है? गुप्त चंद्रमा रहे बार बार। मतलब चंद्रमा 15 दिन के लिए गुप्त हो जाता है, 15 दिन के लिए प्रकट हो जाता है। अच्छा, गुप्त चंद्रमा रहे बार बार, जाहिर है सूर्य नारायण। मतलब ये सूरज ना घटता है ना बढ़ता है, ये बरकरार रहता है। अच्छा, जी हाँ। क्या मरता क्या पैदा हो, क्या मरता है क्या पैदा होता है और किसका जन्म मरण नहीं होता है? या देह जलती, अच्छा, देह जलती और कर्म जन्म ले, जन्म मरे नहीं भगवान। मतलब ये देह शरीर है, इसको हम जला देते हैं, दफना देते हैं। कर्म के अनुसार जीव का जन्म हो जाता जन्म है, होता लेकिन भगवान का कभी ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। अच्छा, जी हाँ। तो एक बात बताइए क्या? कि ईश्वर जन्म नहीं लेता, वो मालिक जन्म नहीं लेता, तो किसी कहो अवतार बता। तो क्या मतलब? मतलब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हाँ, हमारी पृथ्वी पर 23 बार अवतार ले चुके हैं। पहले तो न्यों बता दो भगवान किसको मानती है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ना ना ना, गलत बात है। तो ना ब्रह्मा भगवान है, ना विष्णु भगवान है, ना शंकर भगवान है। अच्छा, ये तीनों तो हमारे आराध्य देव हैं। देव। भगवान चीज तो अलग है, जिसका कोई आकार नहीं है, अच्छा, जिसे कहते हैं निराकार, जो एक वाह। प्रकाश है, वो भगवान है। बिल्कुल। और समय समय के ऊपर जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ जाता है तो उस भगवान का अवतार होता है, और अवतार लेकर के पापियों को खत्म करते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। वाह, आप बड़े विद्वान हैं, जैसा सुना था वैसा। अवतारों का भेद सेध दिया तब बल के अनुसार बता। बिल्कुल सत्य आ गए है। तेरे प्रश्नों के उत्तर? हाँ, इन प्रश्नों के उत्तर आ गए, इन प्रश्नों के उत्तर आ गए। तो फिर कर शादी। हाथ मत पकड़ा छोरू। अभी तो बहुत प्रश्न बाकी है। बेटा हाँ, सीधा सीधा प्रश्न कर ले। अच्छा, मेरो राय तो खाटो हो रहा है, और ये समोसा सीला हो रहा है। अच्छा, नंबर 2 की बात सुनिए। आकाश से ऊंचा कौन कहो, पृथ्वी से जबरी किसका नाता? आकाश से ऊंचा ये मस्तक है, पृथ्वी से जबर जननी माता। और किसका काली हो संहार करे, और किसके पास नहीं जाता? वो काया का काल संहार करे, पर नाम को काल नहीं खाता। ये सब जग का काल संहार करे। गंगा काले संहार करे, वो कालों का करे संहार बता। ये कालों का काल अनादि है, क्या ब्रह्मनाद होगा? वो जो प्रश्न तुमसे पूछो, उधर दिए तुम्हारे बता। अरे जो भी पूछे तेरे प्रश्न में, उधर तुम्हारे बार बता। जो प्रश्न तुमसे पूछो। क्या बात है? हेलो, चेकिंग करिए, सफाई करो, सफाई। श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी सरपंच साहब ग्राम रड़वा से 200 रुपये सम्मान करते हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम रड़वा से ही श्रीमान सुरेंद्र जी योगी, वो भी से सम्मान करते हैं। धन्यवाद नंबर के प्रश्न लिए। और ये ग्रुप से आके सम्मान भी करते हैं। 100 रुपये से सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दो का नंबर का प्रश्न कि आकाश कहो से जबर किसका? आकाश का क्या है और पृथ्वी से भारी नाता किसका है? ये बेटा, ये पृथ्वी से भारी भी क्या होगा, कहा सोचो के। आकाश से ऊंचा है मस्तक, मतलब
आकाश को हम देख सकते हैं लेकिन इंसान खुद अपने मस्तक को कभी नहीं देख सकता। अच्छा, आकाश से ऊंचा मस्तक है और पृथ्वी से जबर जननी माता। जननी माता। इस पृथ्वी से बाहरी जन्म देने वाला का नाता होता है, क्योंकि कहते हैं कि बेटा बेटी अपने चमड़े की जुत्ती बनवा करके भी माता पिता को पहना दे तो माँ बाप का बदला नहीं उतार सकता। बिल्कुल। इसलिए पृथ्वी से जबर जननी माता। और किसका काल संहार करे और किसके पास नहीं जाता, किसको काल खाता है और किसके पास नहीं जाता है। पहले तुमने बता काल किसको कहती है? जो सबका भक्षण करता है। नहीं, तो काल नाम है समय का। समय का। समय के ऊपर या छोरी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई, ये बेटा ब्याह करवा ले। ये श्रीमान जयराम जी ग्राम रड़वा से अपने तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हाँ, काया का काल संहार करे पर नाम को काल नहीं खाता। मतलब समय के ऊपर काया का संहार हो जाता है, इस काया को हम जला देते हैं, दफना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जीते जी इंसान ने कोई नाम कर दिया, जी, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी, बिल्कुल। कोई गौशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, हाँ, तो उस नाम को काल भी नहीं खा सकता। अच्छा। हाँ, काया का काल संहार करे पर नाम को काल नहीं खाता। तो एक बात बताइए, हाँ, कि सब जगह का काल संहार करे पर कालों का करे कौन संहार? बता। काल सभी को खाता है लेकिन काल को कौन खाता है, ये बताइए। ले बेटा ये भी का फंस गया, छोरी ब्याह कौन सा। अरे गाँव वालों के करूं, बताइए काल को कौन खाता है? ये बेटा ये मेरी मिठाई खराब हो रही है, बहुत आदमियों को काम करे। राम निवासी योगी ग्राम पतलिया से 100 रुपये पार्टी के लिए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम पतलिया की ओर से 500 रुपये मंदिर में और 100 रुपये पार्टी के लिए, पतलिया ग्राम की ओर से 500 रुपये मंदिर में और 100 रुपये पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान घीसाराम जी आर्य है या आमोट है ना, ये घीसाराम जी आमोट से 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ो दानी इलाको है मास्टर सरजू। देखा मैं भी बहुत दानी इलाका। पंडित जी बताओगा फिर। ये श्रीमान कैलाश जी योगी ग्राम पीपली के निवासी 100 रुपये मंदिर के लिए देते हैं और 100 रुपये से पार्टी का सम्मान भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बता के कहती काया सब जगह का काल संहार करे पर काल का कौन संहार करे? काल को कौन खाता है? काल को कौन खाता है? कालू का काल अनादि है। मतलब तूने कभी आकार उकार मकार का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना। ओमकार जो है वो काल को भी खा जाता है। ओंकार शब्द। कालों का काल अनादि है, दिया ब्रह्मनाद ओंकार बता जिसे महाकाल कहते हैं। वाह, देखिए बड़े विद्वान लगते हैं आप तो। इन प्रश्नों के उत्तर आ गए ना? बिल्कुल। तो फिर अब करो साथी। छोरी ने दपाया का प्रश्न कर दे। देखिए हाँ। ये तो मेरे छोटे छोटे प्रश्न थे। अब सुनना नंबर 3 की बात। हाँ जी, हेलो, हो गया, हो गया। वो तो स्त्रियों के हो गर्भ बीच एक पुत्र होने हार था क्यों? देखे गर्भवती दोषी थी सुत मोती एक विचार धनो। हाँ, जीव 3 मुख और 500 दो और नेत्र 1000 हो 4 थे क्यों? जीव 3 मुख 502। ये भी कह गए लिखो बेटा, ये भी कह गए बिना बनड़ी जागो। हो जीव 3 मुख और 502 और नेत्र 1000 हो 4 थे क्यों? देखे नाग नागणी कृष्ण उस देह में और तीनों के अवतार थे। वो दिल में बसने वाला दिल में बसने वाला दुश्मन वो कौन से दावेदार बता? यो दुश्मन फिक्र बशार है दिल में, कोई फर्क हो तो नारे बता। तुमसे
जल्दी पूछ दे रे क्या बात है। और इसी बीच ये भाई नीरज शर्मा ग्राम टोडरपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोट कासिम से लीला राम जी लंबरदार साहब, कोट कासिम से लीला राम जी लंबरदार साहब जो 100 रुपए मंदिर में पहले दे चुके हैं, 100 रुपए पार्टी के लिए पहले दे चुके हैं और 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना है कि 15 तारीख को कोट कासिम के अंदर मन्नू तंवर तरुण बाल्याण, दीपा चौधरी एंड पार्टी कैलाश बेदी के साथ आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होगा। न्यू और बता दो दिन का शेखरायत का 15 तारीख दिन का प्रोग्राम है जी। ये आप सभी इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए और पहुंचिए टाइम पर। वाह। दादी सती आश्रम पे कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और इनके साथ में ही ये श्रीमान सरपंच साहब रामपाल जी, सरपंच साहब श्रीमान रामपाल जी अपने तरफ से आज के इस कार्यक्रम में वो भी 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नंबर 3 का प्रश्न था सजनों, 3 नंबर का प्रश्न सुनिए, बताइए कि 2 स्त्रियों के गर्भ बीच एक पुत्र, 2 स्त्री दोनों गर्भ से लेकिन संतान एक। ये छोरी बाप तो मैं 3 देखा से पण 2 बीरबानिया के एक छोरो तो मैं कौन देखी। हम बताएंगे, बताइए। एक नहीं, इस बात के 2 प्रमाण दूंगा आपको मैं। 2 प्रमाण? जी हाँ, बताइए। सबसे पहला प्रमाण सुनिए कि तूने जरासंध का नाम सुना होगा। बिल्कुल। जरासंध जो था वो 2 माताओं के गर्भ से पैदा हुआ था। आधा शरीर एक माँ के गर्भ से और आधा शरीर एक माँ के गर्भ से। वाह। एक जुरा नाम की राक्षसनी थी जो जरासंध की भुआ लग गया करती। बिल्कुल। उस जुरा राक्षसनी ने दोनों शरीरों को जोड़ दिया, संधि कर दी, इसलिए उसका नाम हो गया जरासंध। एक तो ये हुआ 2 माताओं के गर्भ से जी। और दूसरा 28 नक्षत्र बताते हैं, उनमें से स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बारिश होती है उस स्वाति नक्षत्र की बूंद से समुद्र में सीप में मोती बनते हैं। मोती बनते हैं। 2 सीपों के अंदर से एक मोती निकलता है। पैदा होता है। गर्भवती 2 सीप पीथी सुत मोती, एक विचार था न्यू जी। जीव 3 मुख 502 और नेत्र 1004। ये कहाँ का प्रमाण है जी? इनका कठिन रोग भाई। जीव 3 मुख 502 जी। नाग नागणी कृष्ण उस देह में 3 के अवतार थे न्यू। कैसे? काली देह के अंदर नाग रहा करता, जिस नाग का नाम था कालिया नाग। कालिया नाग। उस नाग के 500 फण थे। बिल्कुल। कृष्ण भगवान उस नाग का घमंड खत्म करने के लिए गए जी। तो एक तो नाग, एक नागण और एक कृष्ण। जीव कितने हो गए? 3। 500 मुख नाग के, एक मुख नागण का और एक मुख कृष्ण का। मुख कितने हो गए? 502। एक मुख पर 2 आंखें, 502 दुना 1004। नाग नागणी कृष्ण उस देह में 3 के अवतार थे न्यू जी। ये दिल में बसने वाला दुश्मन कौन सा दावेदार बता। देखिए ऐसा दुश्मन कौन सा है कि किसी इंसान से दुश्मनी हो जाती है जी, कुछ देर के लिए वो दूर रहता है तो मन को तसल्ली मिल जाती है कि अपना दुश्मन दूर है। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है कि जब तक इंसान पृथ्वी पर रहता है, जब तक संसार में रहता है, वो दुश्मन उसके साथ में हमेशा रहता है। वो कौन सा दुश्मन है? वो दुश्मन है चिंता, फिकर, टेंशन जी। कहते हैं कि चिंता रूपी छुरी बुरी से कर दे जख्म जहां टिक जा, हो बुरी दशा नशा सा छा जा, कमजोरी में हो दिख जा, जैसे सिक जा चना बाढ़ के अंदर गल जा, फंद नाड़ के अंदर फिर लटक लटक के मरना हो। वाह। ये चिंता एक ऐसा दुश्मन है जो हर पल इंसान के साथ रहता है। वाह पिताजी बड़े विद्वान हैं। अच्छा हाँ, विद्वान से तो मन न देखने दे बटे जी। छोरी तो घर ब्याह तो गोयो तो मेरा जचगी कि भी छोरी मतलब मुंह पड़पड़ाने लागी। अच्छा। एक विद्वान से। अच्छा। और के भी छोरी कूदने लागी, ब्याह तो बनेगो। पर तू मन न बता। क्या बताऊं? आपके भी प्रश्न है और न्यू बता, ब्याह तन्ने करवाना है, छोरी ने करवाना है? इंटरव्यू लेके ब्याह लूंड न कोने ब्याह। बताइए। मन जिसका एक है, मन जिसका एक है, धड़ जिसका 8,
सिर जिसके 40 है, पाम 160। बता दे। कौन सा प्रमाण में देखो न, ये सजनों कोई प्रमाण का प्रश्न नहीं है। मन जिसका 1 है, धड़ जिसके 8 है, सर जिसके 40 है, पाव 160। ये अपना देसी तोल है, एक मण का देसी तोल है। मण 1, धड़ 8 धड़ी का 1 मण, सर 40 शेर का 1 मण, पाव 160 पाव मिलाते हैं तो 1 मण हो जाता है। तो विद्वान भाई 80 बेटी 20 जमाई 5 कसम और 1 लुगाई। बता दे। 80 बेटी 20 जमाई 5 खसम और 1 लुगाई। और यो भी देसी तोल ही है, यो 1 धड़ी का है। 80 बेटी 80 छटाक का 1 धड़ी हो जाता है। 20 जमाई 20 पाव का 1 धड़ी हो जाता है। 5 खसम 5 शेर की 1 धड़ी हो जाती है। हो गया। तो ऊंट का पेट में मींगना कौन कड़े है गोल गोल, ये बता दी। एक संसा का मेरा मटा लटैक और तोल के देख ले सारा। इसका मतलब ये है कि आपको शादी नहीं करनी है। नहीं शादी करांगा तो बेतुके प्रश्न क्यों करो फिर। न्यू कैसे ऊंट का पेट में मींगना कौन गड़ा है, लेकिन पेटा तेरा भी भरूंगा। हमारे देश में साधु संतों ने योग आसन चला रखे हैं, आसन चला रखे हैं योग के। एक आसन है जिस आसन को कहते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद में वो आसन किया जाता है। वज्रासन के अंदर जो इंसान बैठता है उसकी पाचन क्रिया बढ़िया होती है, सुदृढ़ होती है। और ऊंट हमेशा वज्रासन में बैठता है, इसलिए उसके पेट से मींगने आते हैं। भाई बेटा शायद विद्वान दे पेटों पर है। अच्छा हो गए ना प्रश्नों के, इन प्रश्नों के उत्तर हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आ जाए। दे छोरी को हाथ मत पकड़ा। देखिए ये नंबर आखिरी का प्रश्न है और भी रह गया, और ये है ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न और रह गए भाई, वो और सुनियो एक। हाँ बिल्कुल। और इसी बीच ये समस्त ग्रामवासी मढ़ा, सारा गांव मिलकर 100 रुपया दिया। सारे गांव ने मिलकर के 100 रुपये दिए। मास्टर लुटिया काम तो कोई बात ना, पिछली फसल शायद हल्की हुई होगी, इसलिए सारा गांव में चंदा कराया होगा। गांव दानी भाई कोई बात नहीं, 100 रुपये सम्मान होते हैं। धन्यवाद। ये जीण माता मंदिर से हवलदार साहब अतर सिंह जी, जो कुछ दिन पहले माता जी के मंदिर में प्रोग्राम था, प्रोग्राम की हाँ भी कर रखी थी, लेकिन 2 दिन पहले मेरा बड़ा भाई था जो हनुमानगढ़ रहा करता, थानेदार था, ब्रेन हेमरेज होने से खत्म हो गया। मैं मजबूरी में वहां चला गया, वहां नहीं आ सका था, माफी चाहता हूं। आप में से भी बहुत से लोग वहां पर गए थे, लेकिन ना देख करके निराश होकर के आए थे, उस बात के लिए माफी चाहता हूं। ये हवलदार साहब अतर सिंह जी जीण माता मंदिर से, भाई एक बार दिखाइए वो अपना वाला। करते 500 रुपए का वार, करते 500 रुपए का वार। भाई हमारी भी ये प्रार्थना जी खुश रखे करतार, हमें खुश रखे करतार। ओ फटकारा से नाचे तेरी अदा से अजब निराली, तेरी अदा से अजब निराली। फटकारा से नाचे तेरी अदा से अजब निराली, तेरी अदा से अजब निराली। अरे ढंग से लागण दे फटकार गुजरी ताती जावाली, ढंग से लागण दे फटकार गुजरी ताती जावाली। ताती जावाली रे गुजरी ताती जावाली। ढंग से लागण दे फटकार गुजरी ताती जावाली। आइए देखिए वो तेरे 4 नंबर के प्रश्न और सुना दे झट से। देखिए कौन से हैं ब्रह्म ज्ञान के? आपका आखिरी प्रश्न है ये। जी हाँ जी बहुत अच्छे। हो कौन पखेरू और बिना परों का, जी। और कौन कल्प वृक्ष बिन डाल। अरे जीव पखेरू से बिना परों का, ये काया कल्प वृक्ष बिन डाल। और तेज हवा से हो क्या दो
इसकी जबर दरिया से जान दिल की जान जबर दरिया से हवा से तेज निगाह की चाल। वो कौन गुरु कौन चेला छोटे बच्चे। से कौन गुरु कौन चेला से वो गुरु मंगल चंद विचार बता इन गुण अवगुण का भेद छेद दिया दिया चंद्र लाल गवार बता। सुनिए जी नंबर आखिरी प्रश्न आखिरी कि कौन पखेरु बिना परों का, कौन कल्प वृक्ष बिंडाल, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं, और ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके कभी डार नहीं लगती है? वाह। पक्षी 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 उसी को कहते हैं जिसके पंख होते हैं। पंख होते हैं। और ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं है? वो कौन सा है? जीव पखेरु बिना परों का। जीव। जी हाँ, इसको पक्षी क्यों बताया गया है? पक्षियों बताया गया है कि जीव का शरीर में कोई ठिकाना नहीं है कि फला जगह रहता है। वाह, ये जीव पूरे शरीर में भ्रमण करता रहता है, बिल्कुल। इसलिए इसको पक्षी बताया गया है। वाह, और इस जीव रूपी पक्षी को कभी पंख नहीं होते। अच्छा। न्यू कहते भाई पंख पखेरु उड़गा, जीव पखेरु उड़गा। जीव हाँ। पखेरु उड़गा। और काया कल्प वृक्ष बिंडाल, मतलब ये काया रूपी जो वृक्ष है इसको कभी डाल नहीं लगती। कैसे बताइए जरा। बताता हूं कि पेड़ है, हाँ, किसी भी पेड़ की डाली हम काट दें तो कुछ दिन के बाद में उस डाली की जगह दूसरी डाली आ जाएगी, डाली फूट जाएगी। फूट जाएगी। लेकिन शरीर का यदि एक अंग एक बार कट गया, जी, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल सत्य है। यदि अंगुली भी कट गई तो वो कटी गई, दोबारा नहीं आएगी। कभी नहीं सोचो भी आंगली की जगह कुपड़ फूट जाएगी। बिल्कुल। और तेज हवा से क्या दौड़े कि इसकी जबर दरिया से झाल। दिल की झाल जबर दरिया से, हवा से तेज निगाह की चाल। अच्छा, ये बुद्धाराम जी ठेकेदार साहब 50 रुपए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी जोहड़ की, किसी दरिया की, किसी तालाब की झाल उजल जाती है जी, तो उसे हम आड़ पार लगा करके रोक सकते रोक हैं। देते हैं। लेकिन दिल की झाल यदि उजल गई तो दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उस दिल की झाल को रोक ले। रोक ले। दिल की झाल जबर दरिया से, हवा से तेज निगाह की चाल। नजर की। हवा से तेज नजर की चाल होती है। कौन गुरु कुल चेला से गुरु मंगल चंद विचार बता। गुण अवगुण का भेद सेद दिया चंद्र लाल गंवार बता। मतलब गुरु कौन है? शब्द और चेला? चित्त। वाह पिताजी। गुण गुरु है, और सच्चा गुरु मिल जाता है तो चेले के सब अवगुण निकाल करके उसे अपने समान गुणवान बना लेते हैं। पिताजी, बेटा शादी होनी चाहिए। शादी होनी चाहिए। बिल्कुल। तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। हाँ, बहुत बढ़िया बात। भाई प्रश्न का उत्तर मिला, ये राज्य हो के नर नार, हर जयमाला पहना दई तो राजा राम कुंवर। बेटा जी पिताजी। शादी तो तेरी हो गई है, बिल्कुल और तुम्हारे मतलब वचन वाचन प्रमाण प्रमाण सब मिल गए हैं। मिल गए। अब यूं बता, तेरी शादी के अंदर हीटर कुकर टेलीविजन बेड शेड बाइक किटली बिटली अच्छा, कप प्लेट बता दे के चाहिए था। मतलब दान दहेज देना चाहते हैं आप। और क्या। पिताजी, हाँ दान दहेज की क्या जरूरत है? तो- क्योंकि मैं तो ऐसी नगरी में जा रही हूँ जहाँ का राजा हंसता है बारिश होती है, हाँ। काल वहाँ कभी पड़ता नहीं है। बिल्कुल। अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे जो गुड़साल में 2 घोड़े हैं सफेद रंग के, जी वो घोड़े मेरे ससुराल पहुंचा दीजिए। और जो घोड़ों की देखरेख करता है अच्छा पेटवान, हाँ। उसे भी मेरी ससुराल पहुंचा दीजिए। बेटा दो घोड़ा ने तो मैं पिकअप में गाल के और पेटफान ने गाल के तेरी ससुराली भी पूछा दी ज्योतिषपुर में, जी। और तन्ने गाल लूंगा सुबह 4 बजे। क्यों? क्यों? मैं भी महिला संगीत कराऊंगा। वो तो करा दो। हाँ, महिला संगीत लेकिन- तो होगा भाई। महिला संगीत से पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ गुरुजी को तो बोलो, बढ़िया बात बोलो। बहुत सुंदर प्रोग्राम आप लोगों के बीच रखा जा रहा। इसी बीच हमारे बीच भाई इंदर यादव कहीं बाहर बिजी होने की वजह से उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई बजरंग यादव और अजीत यादव जी एडवोकेट साहब पधारे हैं। और इसी बीच हमारे ताराचंद सेठ जी टी क्लास है, वो भी हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने इस भंडारे की समस्त सब्जी
उन्होंने ही उपलब्ध कराई है। सारे भंडारे की सब्जी ताराचंद सेठ टीक लाइन के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ताली बजा दिया करो। और मैं चाहूंगा इनके सबसे पहले इनका सम्मान किया जाए कमेटी वालों की तरफ से। हाँ हाँ डॉक्टर साहब और पंच साहब खड़े हो आप। ताली तो बजा दिया करो, तारो चूड़ी फुटड़ को डर से बजा दिया करो। है? और इसी बीच में आमंत्रित करूंगा भाई अजीत यादव जी एडवोकेट साहब, वो भी आए, और भाई बजरंग यादव जी दोनों सामने आए ताकि साफा नवाजी उनकी भी साथ साथ हो। कमेटी वालों से चाहूंगा उनका सम्मान भी करें।